हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पीएन कैटेगरी की बिजनेस अपडेट्स के ऊपर, क्योंकि अभी बिजनेस अपडेट्स आ रही हैं। Q3 के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जब से Q3 के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब से हमारा काम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, हम Q3 के रिजल्ट्स पढ़ेंगे, देन उनकी कॉन कॉल्स पढ़ेंगे, देन आपके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर कि अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि कोई कंपनी Q3 में अच्छी होती है, कोई कंपनी Q3 में बेकार होती है, कोई कंपनी साइडवेज रहने वाली होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें अपना पैसा प्रोडक्टिव जगह में रखना, मतलब कि हमेशा तुम्हारा पैसा अब बढ़े, हमेशा तुम्हारा पैसा बहुत अच्छी जगह काम आए, फ्यूचर में लगे तुम्हारा पैसा, आप अच्छे 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 ट्रेंड्स को पकड़ो। अंडरस्टैंड? ये हम करेंगे Q3 में। अभी बात करने वाले हैं अब बिजनेस अपडेट्स के ऊपर, जो पीएन गडगिल की बिजनेस अपडेट्स आई है। तो पीएन गडगिल ने अपनी सेल्स इंक्रीज करी है, सेल्स ग्रोथ करी है 46% से वाई लेवल ग्रोथ। अगर आप देखोगे टाइटन से, तो टाइटन से ज़्यादा है, क्योंकि टाइटन ने 41% से करी है, कल्याण ने भी 42% से करी है, सैनको ने 51% से करी है। मगर मुझे पीएन गडगिल अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसका Q2 भी अच्छा था, इसका Q1 भी अच्छा था। अंडरस्टैंड? सैनको का Q1 Q2 अच्छा नहीं था, लेकिन हम पास्ट के बेसिस पे कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स ओके। पर अगर आप देखोगे तो उन लोगों ने स्टोर्स की गाइडेंस कुछ अच्छी खासी नहीं दी है। सैनको ने, उसने 4 स्टोर्स खोले थे, और आई थिंक आगे की गाइडेंस भी इतनी अच्छी खासी नहीं दी है। वो कॉन कॉल्स के बाद हम आपको बताएंगे। अंडरस्टैंड? कॉन कॉल्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी स्टोर्स की जो गाइडेंस दी है, वो ये लोग यही बोल रहे हैं कि 12 से 14 स्टोर्स हम अपने Q4 में खोलेंगे। मतलब कि 14 स्टोर्स अगर ये लोग खोलेंगे Q4 में, विच इज़ गुड, क्योंकि कंपनी के पास अभी अभी 70 कंपनी के पास अभी जो स्टोर्स हैं वो हैं 66 स्टोर्स। 14 स्टोर्स ये लोग और खोलेंगे, तो ये स्टोर्स हो जाएंगे 80 के लमसम। मतलब कि अगर 78 से 80 स्टोर्स हो जाएंगे, जबकि इनके पास अभी 66 है। तो कंपनी आगे की सेल्स के लिए अभी स्टोर्स खोल रही है ना। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि अभी सेल्स आई, अभी 46% सेल्स इनकी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर आपको आगे की सेल्स भी ऐसे ही करनी है, 30 to 40% से अपनी सेल्स ग्रोथ करनी है, तो आपको स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। मतलब कि आगे की सेल्स केटर करने के लिए, आगे सेल्स कहाँ से आएगी, उसके लिए तो अभी स्टोर्स खोलने पड़ेंगे ना। अगर आप इनके एसएसजी देखते हो, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, एसएसजी क्या होता है गाइस? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब कि जो पहले के स्टोर्स होते हैं, नए स्टोर्स होते हैं, उनकी तो सेल्स आती है, ठीक है। लेकिन जो स्टोर्स पहले के होते हैं उनमें भी बढ़ावा हो, मतलब कि एसएसजी इनकी आई है 32% से ग्रोथ हुई है एसएसजी में भी, विच इज गुड। क्योंकि अगर आपको पुराने स्टोर्स 32% से ग्रो कर रहे हैं अब, विच इज वेरी गुड। अंडरस्टैंड? एक अच्छा साइन होता है ये। तो 14 स्टोर्स Q4 में नए खोल रहे हैं, मतलब कि आगे की सेल्स यहाँ से आती रहेगी। अगर आप देखोगे टाइटन टाइटन का बेस बहुत हैवी है। कल्याण भी अच्छा खासा बहुत ग्रो हो चुका है। कल्याण तो अपनी नई नई और न्यू न्यू ब्रांड्स बना रहा है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक पीएन गडगिल में इतना ही बहुत है। ई कॉमर्स में भी इनकी अच्छी खासी ग्रोथ आई है, 138% से वाई लेवल इंक्रीज, एंड पीएन गडगिल ने 46% अपनी सेल्स ग्रोथ करी है। तो बिजनेस अपडेट्स में यही होता है कि अगर आप कंपनी को कुछ कंपनी जल्दी अपनी बिजनेस अपडेट्स दे देती हैं, ताकि आपको क्वार्टरली वेट ना करना पड़े अगर आप सेल्स देख रहे हो उनकी। तो क्योंकि अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो आप क्वार्टरली का वेट करो। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा करती है तो स्टॉक मार्केट वेट नहीं करता उसके रिजल्ट्स आने तक का। अपने देखो वो पहले से ही भागने लगता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो लोगों को समझ में आ जाता है कि बिजनेस अपडेट से ही कि हाँ, कंपनी ने 46% अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, तो पैट आएगा, मतलब ऑल ऑफ दैट दिस थिंग। मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डीप में, क्योंकि यही है। लेकिन ज्वेलरी सेक्टर्स में पीएन गडगिल बहुत अच्छा कर रहा है मेरे हिसाब से, और अच्छा करते जाना चाहिए। अपने स्टोर्स पे स्टोर्स खोलते जाए, एंड देन हम ऐसे ही रहेंगे। जो अच्छा करेगा हम उसके साथ रहेंगे। आपको ये चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेनी। अंडरस्टैंड? सैनको ये है, सैनको को अपने और स्टोर्स खोलने चाहिए, देन सैनको भी बहुत अच्छा हो सकता है। हो ओके गाइस, आई थिंक मैं सब कुछ कवर कर दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा, वो डालूंगा मैं नायका के ऊपर, क्योंकि हमको बहुत तेजी से जो मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज के हिसाब से अपने आप को अपने पोर्टफोलियो में चीज़ें रखनी पड़ेंगी। क्योंकि मैं उसी वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ पीएन गडगिल की जो बिजनेस अपडेट्स थी, वो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि मैंने उनकी जो अपडेट्स बताई थी, ये इसकी कल आई थी, तो मैं इसका बताना भूल गया था, ठीक है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसके ऊपर देखो, इस पर नज़र बना के रखो। ओके, थैंक यू गाइस। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।